याकूब ने अपने भाई की जगह ली और अपने भाई की बरकत ले ली। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 27वां बाब पहली से 5वीं और 15वीं से 29वीं आयत तक। उन दिनों में जब इसहाक की उम्र ज़्यादा हुई और उसकी आँखें धुंधला गईं कि वो देख ना सकता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसू को बुलाया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि देख, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और अपने मरने का दिन नहीं जानता, सो अब तू अपने हथियार और अपना तरकश और अपनी कमान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना जैसा कि मैं पसंद करता हूँ तैयार कर और मेरे पास ला कि मैं खाऊं, ताकि अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे बरकत दूं। और जब इसहाक अपने बेटे ईसू से बातें कर रहा था तो रफ़ीका सुन रही थी, और ईसू जंगल को गया कि शिकार मारे और ले आए। और रफ़ीका ने अपने बड़े बेटे ईसू के नफीस कपड़े जो घर में उसके पास थे लिए और अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहाँ बाल ना थे लपेटी, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब उसने अपने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। वो बोला, देख, मैं सुनता हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब अपने बाप से बोला कि मैं ईसू हूँ, तेरा पहलौटा। जैसा तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठ कर बैठ और मेरे शिकार में से कुछ खा, ताकि तू दिल से मुझे बरकत दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि तूने ऐसा जल्द क्यों कर पाया ऐ मेरे बेटे? वो बोला, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा मेरे आगे लाया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ कि मैं तुझे छूऊं कि आया तू मेरा बेटा ईसू है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के पास गया और उसने उसे छू कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है, पर हाथ ईसू के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसू की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगा और कहा, क्या तू मेरा बेटा ईसू ही है? वो बोला कि मैं हूँ। तब उसने कहा कि खाना मेरे पास ला कि मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं, ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। सो वो उसके पास लाया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ और मुझे चूम। वो नज़दीक गया और उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी और कहा कि देख, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की मानिद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी। खुदावंद फलक से ओस और ज़मीन की ज़रखेज़ी तुझे बख्शे। अनाज और मैं की अफराद कौमें तेरी खिदमत करें, ग्रोहें तेरे आगे खमीदा हों। तू अपने भाइयों का आका हो, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे खमीदा हों। मलाउन जो तुझे मलाउन कहे, मुबारक जो तुझे मुबारक कहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद नेक है। खुदावंद के नाम की हम्द करो,
اے خداوند کے بندو حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں حاضر رہتے ہو۔ جماعتی جواب: خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے یعنی اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے۔ پس میں یہ جانتا ہوں کہ خداوند عظیم ہے اور ہمارا مالک سب معبودوں سے بالاتر ہے۔ خداوند جو کچھ چاہتا ہے آسمان و زمین پر یا بخور میں وہی کرتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے۔